हरिओम नमो नारायणा। एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अजा एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, अब आप मुझे भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। उस एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी क्या विधि है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, भादो की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसके व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के ऋषिकेश स्वरूप की पूजा की जाती है। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है। इस लोक और परलोक में सहाय करने वाली इस एकादशी व्रत के समान विश्व में दूसरी एकादशी नहीं है। इस एकादशी की कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले भगवान श्री राम के वंश में एक दानी और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुए। राजा हरिश्चंद्र इतने प्रसिद्ध, सत्यवादी और धर्मात्मा थे कि उनकी कीर्ति से देवताओं के राजा इंद्र को भी डाह होने लगी। इंद्र ने महर्षि विश्वामित्र को हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए उकसाया। इंद्र के कहने से महर्षि विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र को योग बल से ऐसा स्वप्न दिखलाया कि राजा स्वप्न में ऋषि को सब राज्य दान कर रहे हैं। दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए और अपना राज्य मांगने लगे। स्वप्न में किए दान को भी राजा ने स्वीकार कर लिया और विश्वामित्र जी को सारा राज्य दे दिया। महाराज हरिश्चंद्र पृथ्वी भर के सम्राट थे। अपना पूरा राज्य उन्होंने दान कर दिया था। अब दान की हुई भूमि में रहना उचित ना समझकर स्त्री तथा पुत्र के साथ वे काशी आ गए, क्योंकि पुराणों में यह वर्णन है कि काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी है। अतः वह पृथ्वी में होने पर भी पृथ्वी से अलग मानी जाती है। अयोध्या से जब राजा हरिश्चंद्र जब चलने लगे, तब विश्वामित्र जी ने कहा, जब तप दान आदि बिना दक्षिणा दिए सफल नहीं होते। तुमने इतना बड़ा राज्य दिया है तो उसकी दक्षिणा में 1000 सोने की मोहरें और दो। राजा हरिश्चंद्र के पास अब धन कहाँ था। राज्य दान करने के साथ राज्य का सब धन तो अपने आप दान हो चुका था। ऋषि से दक्षिणा देने के लिए 1 महीने का समय लेकर वे काशी आए। काशी में उन्होंने अपनी पत्नी रानी सेव्या को एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया। राजकुमार रोहिताश्व छोटा बालक था। प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने उसे अपनी माता के साथ रहने की आज्ञा दे दी। स्वयं अपने को राजा हरिश्चंद्र ने एक चांडाल के हाथ बेच दिया और इस प्रकार ऋषि विश्वामित्र को 1000 मोहरें दक्षिणा में दी। महारानी शैव्या अब ब्राह्मण के घर में दासी का काम करने लगी। चांडाल के सेवक होकर राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट की चौकीदारी करने लगे। वहां जो मुर्दे जलाने के लिए लाए जाते, उनसे कर लेकर तब उन्हें जलाने देने का काम चांडाल ने उन्हें सौंपा था। एक दिन शमशान भूमि की तरफ गौतम ऋषि आ गए। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया। गौतम ऋषि ने कहा कि किसी पूर्व जन्म के पाप के कारण आपकी यह दशा हुई है। यदि तुम भाद्रपद कृष्ण एकादशी का व्रत करो और अजा एकादशी व्रत कथा सुनो तो तुम्हारा इस हालत से उद्धार हो जाएगा। राजा ने ऋषि की बात मानकर अजा एकादशी का व्रत करने लगे। एक दिन राजकुमार रोहिताश्व ब्राह्मण की पूजा के लिए फूल चुन रहा था कि उसे सांप ने काट लिया। सांप का विष झटपट फैल गया और रोहिताश्व मरकर भूमि पर गिर पड़ा। उसकी माता महारानी सेव्या को ना कोई धीरज बंधाने वाला था और ना उनके पुत्र की देह शमशान पहुंचाने वाला था। वह रोती बिलखती पुत्र की देह को हाथों पर उठाए अकेली ही रात के समय में शमशान घाट पहुंची। वह पुत्र की देह को जलाने जा रही थी
कि हरिश्चंद्र वहां आ गए और मरघट का कर मांगने लगे। बेचारी रानी के पास तो पुत्र की देह ढकने को कफन तक नहीं था। उन्होंने राजा को स्वर से पहचान लिया और गिड़गिड़ाकर कहने लगी, महाराज, यह तो आपका ही पुत्र है जो मरा पड़ा है। मेरे पास कर देने के लिए कुछ नहीं है। राजा हरिश्चंद्र को बड़ा दुख हुआ, किंतु वे अपने धर्म पर स्थिर बने रहे। उन्होंने कहा, रानी, मैं यहाँ चांडाल का सेवक हूँ। मेरे स्वामी ने मुझे कह रखा है कि बिना कर दिए कोई यहाँ मुर्दा ना जला पावे। मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता। तुम मुझे कुछ देकर पुत्र की देह जलाओ। रानी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मेरे पास तो यही एक साड़ी है जिसे मैं पहने हूँ, आप इसी में से आधा ले ले। जैसे ही रानी अपनी साड़ी फाड़ने चली, वैसे ही वहाँ भगवान नारायण, इंद्र, धर्मराज आदि देवता और महर्षि विश्वामित्र प्रकट हो गए। महर्षि विश्वामित्र ने बताया कि कुमार रोहित मरा नहीं है। यह सब तो ऋषि ने योग माया से दिखलाया था। राजा हरिश्चंद्र को खरीदने वाले चांडाल के रूप में साक्षात धर्मराज थे। सत्य साक्षात नारायण का स्वरूप है। अजा एकादशी व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पाप नष्ट हो गए हैं। सत्य के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र महारानी सव्या के साथ भगवान के धाम में चले गए। महर्षि विश्वामित्र ने राजकुमार रोहिताश्व को अयोध्या का राजा बना दिया। अजा एकादशी के महत्व का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से भी किया था। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आप कृपा कर भाद्रपद एकादशी का वर्णन कीजिए। भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का व्रत करने और अजा एकादशी व्रत कथा सुनने से सब पाप छूटकर दूर होते हैं और अंत में सद्गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार भाद्रपद की अजा एकादशी व्रत की कथा संपूर्ण हुई। ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़े व्रत, त्योहार, पूजा पाठों के बारे में संपूर्ण जानकारियाँ और कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।